हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। डियर फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है वो 2025 की अभी 17 जुलाई को रिलीज हो चुकी है, जिसमें अच्छी खासी जो सीट है वो आपको देखने को मिलती है, लगभग लगभग 177। ठीक है, काफ़ी अच्छी सीट है और इन सीट में आपको सिलेक्शन लेना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो इस बार जो 2024 वाला एग्जाम अभी लगा है जून 2025 में, उसको लेकर के एक बड़ा जो है वो निष्कर्ष सामने आया है और वो ये है कि आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानी है फर्स्ट पेपर से लेकर के, जिसको लेकर के मैं भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हूँ, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जिनको जिनको मतलब केमिस्ट्री में कोई नहीं पकड़ सकता, ऐसे-ऐसे स्टूडेंट हैं। और मेरे बहुत सारे जानकार हैं जो बायोलॉजी के हैं, फिजिक्स के हैं, बहुत सारे हैं जो अपने विषय में बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन इस दौड़ से जो अभी एग्ज़ाम लगा है जून 2025 में, उसमें स्कूल व्याख्याता की दौड़ से वो इसलिए बाहर हो गए क्योंकि वो फर्स्ट पेपर में जो जो क्राइटेरिया है 40% का, उसको वो कवर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है? तो मैं आज ये जो अलग से एक वीडियो लेकर के आया हूँ, वो इसीलिए लेकर के आया हूँ कि सभी सभी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले, स्पेशली चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है? उनको उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो पेपर फर्स्ट है, जीके जीएस वाला, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज़ वाला, उसमें उसको अच्छी तरह से समझना है, उसको उसकी तैयारी इस तरह से करना है कि आप कम से कम 40% उसमें ज़रूर लाएँ। क्योंकि आप विषय कितना भी पढ़ लें, यदि आपके 40% नहीं आ रहे हैं, तो आपका जो विषय पढ़ा हुआ है, वो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम के लिए काम नहीं आएगा। चाहे आप वहाँ पूरे में से पूरे कर लें, यदि यहाँ 40% में 1 भी परसेंट कम रह गया तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए स्मार्ट स्टूडेंट बन के चलो, और स्मार्ट स्टूडेंट वही होता है जो परीक्षा की ज़रूरतों को पूरा करता है। और परीक्षा की ज़रूरत ये कहती है कि फर्स्ट पेपर में आपका 40% नंबर कम से कम आना चाहिए, चाहे सब्जेक्ट में 2 नंबर आपका कम रह जाए तो भी चलेगा। ठीक है? तो अभी भी यही होने वाला है ना? अभी भी यही होने वाला है कि जिनके जीके जीएस में 40% है, उनके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है? बजाय कि ऐसे लोग जिनके जीके जीएस में थोड़ा कम रह गए और जो केमिस्ट्री में एकदम टॉपर हैं, उनका चांसेस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट पेपर की जो स्ट्रक्चर है, उसको आप समझ के चलो। ठीक है ना? 150 नंबर का होता है, 1.5 घंटे का होता है, 75 क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। ये सारी बातें आपको पता है। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ना? ये देखो, नेगेटिव मार्किंग 1/3, ये सारी बातें कॉमन है, फर्स्ट पेपर की स्ट्रक्चर। मेरा कहने का मतलब है उसकी स्ट्रक्चर, उसके सिलेबस, उसके लेवल, इस बार का जो पेपर लगा है 2024 वाला, उसको अच्छी तरह से देखो, एनालिसिस करो। और मैं यहाँ पर जो आपको बात कहने जा रहा हूँ, वो तो मैं अंत में कहूँगा, वो मैं अंत में कहूँगा कि आपको क्या ध्यान देना है बेसिकली फर्स्ट पेपर के लिए। ठीक है? तो फर्स्ट पेपर को लेकर के जो मेरी चिंता है, जो जो महत्वपूर्ण सावधानी है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, वो यही है कि वो इस रूल को उतना उतना थोड़ा-सा हल्के में ले लेते हैं कि जो मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स है दोनों पेपर के लिए, उसको थोड़ा-सा हल्के में वो ले लेते हैं कि भई इससे तो क्या ही हमारा नुकसान होगा। ठीक है? लेकिन उससे उनका ज़बरदस्त क्या बोलते हैं, ज़बरदस्त नुकसान उनका हो जाता है। ठीक है? ये क्या हुआ भई? इसका जो क्राइटेरिया है, हाँ, ठीक है, ये मतलब इसने कलर चेंज ले लिया। ओके, कोई बात नहीं। मेरा जो था इरादा, वो कलर चेंज पीछे बैकग्राउंड वाले टेक्स्ट का करना था। ये इसका ले रहा है भाई, कमाल है। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो बात है, मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स ईच पेपर 40%, इसको आप सीरियस नोट में लेना है, इसको सीरियस नोट में लेना है। ठीक है? और फर्स्ट पेपर से रिलेटेड जो है, जो महत्वपूर्ण जो जो बात मैं कहना चाहता हूँ, वो ये है कि अब आप थोड़ा बुक्स को जो है वो टटोलना शुरू करो। आप रेफरेंस बुक्स पे जाओ, मतलब आप कोचिंग के मटेरियल पे पूरा डिपेंडेंट मत हो। इस बार का हाल आपने देख लिया। ठीक है? हालाँकि सभी कोचिंग वाले अच्छे हैं पढ़ाने के लिए, और वो भी अपना पैटर्न मजबूत करेंगे, वो भी अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग करेंगे, लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो केवल कोचिंग के मटेरियल पे डिपेंडेंट हो जाते हो, वो मत हो। थोड़ा-सा रेफरेंस बुक्स की तरफ जाना शुरू कर दो। थोड़ा-सा नहीं, अच्छा-सा रेफरेंस बुक्स की तरफ जाना शुरू कर दो। अच्छी बुक्स लाओ, जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो लाओ, और उनके साथ मेहनत करो। तभी ये जो नैया पार है वो तभी लगेगी, अदरवाइज़ नहीं लगेगी। देखो, आज के टाइम में इतनी कम सीटें आती हैं, तो आरपीएससी को जैसे मान लेते हैं अभी 36 सिलेक्शन करने हैं पिछली भर्ती में, तो 36 लोग तो वो मिल ही जाएँगे जो जिन्होंने फर्स्ट पेपर अच्छी किताबों से तैयार किया है। बात को समझो। ठीक है? तो आपको
उस ग्रुप में शामिल होना है जो फर्स्ट पेपर को अच्छी किताबों से तैयार करता है। अब किताबें मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप अच्छे से रिसर्च करो कि फर्स्ट पेपर के लिए हर यूनिट के लिए रेफरेंस बुक्स क्या हो सकती है, और फिर इन बुक्स की हेल्प से आप तैयारी करने की शुरू करो। ठीक है, क्योंकि पिछला जितना भी स्ट्रेटेजी थी वो सारी अब चेंज हो चुकी है फर्स्ट पेपर को लेकर के। यहाँ मैं तो मेरी जो महत्वपूर्ण बात थी जो मुझे कहनी थी वो तो मैंने कह दी आपको कि फर्स्ट पेपर के लिए रेफरेंस बुक्स है ना, वो उनकी लिस्ट बनाओ अच्छे से और वहां से उनको पढ़ना शुरू करो। ठीक है, और एनालाइज करो पिछले बार के पेपर को कि वो कौन कौन सी बुक्स को टच करते हुए या कौन कौन सी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स को टच करते हुए। डेटा जो लेना है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट से लेना है, ऑथेंटिक डेटा एकदम। ठीक है, तो ये मैं कहना चाहता था आपको। ठीक है, अब ये तो आप समझ ही गए कि 40% वाला क्राइटेरिया नहीं करोगे तो लाख केमिस्ट्री पढ़ लो, लाख फिजिक्स पढ़ लो, लाख बायोलॉजी पढ़ लो, लाख ज्योग्राफी पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, कुछ नहीं होना है। ठीक है, 40% तो आपको लाना ही लाना पड़ेगा यदि आप बनना चाहते हो तो। स्कूल व्याख्या था। ओके, अब मैं जो आपके सामने जो जो देखो मैंने एक बात बता दी मैंने, फर्स्ट पेपर की तैयारी को बहुत ज्यादा मतलब अच्छा खासा इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, दूसरी बात मैंने बता दी, रेफरेंस बुक्स से तैयारी करनी है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ वो ये बताने जा रहा हूँ कि ये पूरे फर्स्ट पेपर की यूनिट्स जो हैं वो आपके सामने है। ठीक है, और इनमें से आपको जो जो यूनिट आप अच्छे से तैयार कर सकते हो उसको आपको पहले अच्छे से तैयार करना है, ताकि एक कम से कम एक बार 40% तो कवर हो, हमारा 40% तो कवर हो। ठीक है, तो तीसरी बात मेरी यही थी कि आप अपनी फेवरेट यूनिट्स को पहचानें और उनको अच्छे से तैयार करें, इस तरह से तैयार करें कि कम से कम आप 40% वाले क्राइटेरिया में नहीं अटकें। बात को समझो। ठीक है, तो अब स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन क्या है वो ये बता रही है कि एक बार मैं थोड़ा और छोटा हो जाता हूँ, मेरे नीचे कुछ आ रहा है क्या? हाँ, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ ताकि ये लीजिए। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि अभी जो इंफॉर्मेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर में जो यूनिट्स हैं वो टोटल 5 यूनिट है। 5 यूनिट में अभी जो जून 2025 में जो फर्स्ट पेपर लगा था उसमें कौन से यूनिट में कितने कितने क्वेश्चन हैं वो हमने जो हमारे एक्सपर्ट हैं, ठीक है, मनमोहन यादव, उनको इसका क्रेडिट जाता है। उन्होंने बाकायदा अच्छी रिसर्च करके ये हर यूनिट में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं इसका एक हमें जो आउटलाइन है वो प्रोवाइड कराया है कि जो 75 क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से आते हैं, मतलब कहाँ कहाँ से आते हैं नहीं, पिछली बार कहाँ कहाँ से आए हैं। तो इस क्राइटेरिया को देख करके भी आप अपने लिए डिजाइन कर सकते हो कि 40% स्कोर करने की जो रणनीति है वो हमारी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो जो 5 यूनिट हैं उनमें मैं आपको बता देता हूं, अच्छी तरह से आप देख लीजिए। जो हिस्ट्री वाली यूनिट है सबसे पहली, उसमें 15 क्वेश्चन आए हैं, देख लीजिए, हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन पड़े हैं इस बार। मेंटल एबिलिटी और मैथ्स के जो हैं वो 10 क्वेश्चन आए हैं, हिंदी के 5 क्वेश्चन आए हैं, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, इसी तरह से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफी अच्छे डीप में जाकर के 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मतलब 10 क्वेश्चन आए हैं। जनरल साइंस के 5 क्वेश्चन आए हैं, इंडियन पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आए हैं, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के 10 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये आपके सामने मैंने 4 यूनिट्स में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनका मैंने आपको बता दिया है कि किस यूनिट में क्या आया है। 5वीं यूनिट आपकी ये है जिसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के आपको 4 क्वेश्चन आए हैं इस बार फर्स्ट ग्रेड पेपर में, 2025 वाला जो एग्जाम लगा है ना, मतलब जून 2025 में जो पेपर हुआ है उसमें। और 5वीं यूनिट में जो बाकी पोर्शन बच गया आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट का और ये जो आरटी का जो पोर्शन बच गया है, इसमें कुल मिलाकर के आपके 6 क्वेश्चन आए हैं। बात आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप देखेंगे तो अब आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट बड़े ही प्यार से ले सकते हैं। ये जो एक बचा हुआ है मैं यहां लिख देता हूं, ये देखो, इसमें आपके 6 क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरह से ये पूरे फर्स्ट पेपर का आउटलाइन मैंने आपको देने की कोशिश की है। ठीक है, कि मैंने आपको क्या क्या बताया वापस बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल केमिस्ट्री, केवल बायोलॉजी, केवल फिजिक्स के चक्कर में मत पड़ जाना। फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन लेना है तो फर्स्ट पेपर को इज्जत देना। इसको इज्जत दोगे तो ये आपकी इज्जत करेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप इसको इज्जत नहीं दोगे, आप इसके प्रति समर्पण नहीं दिखाओगे, आप इसको तवज्जो नहीं दोगे, तो आप जानते हो दुनिया का उसूल है, इस हाथ दे उस हाथ ले। यदि आप कुछ दोगे तो ही सामने वाले से आपको कुछ मिलेगा। तो इसको इज्जत दो, इसको समय दो, इसकी प्लानिंग करो, और ऐसी प्लानिंग करो कि आप 40% वाले क्राइटेरिया में नहीं अटको, ताकि आपका जो विषय पढ़ा हुआ है वो बेकार नहीं जाए। बात को समझो, सीरियस नोट पे है ये बात। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है एक छोटी सी कि फर्स्ट पेपर की आपकी तैयारी में मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊं। उम्मीद करता हूं कि आपकी थोड़ी सी हेल्प होगी इससे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने देख ही लिया, कौन से क्वेश्चन कहां से आए हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं बड़े ही आराम से,
कहीं कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, बिल्कुल, एकदम मेरे नीचे कोई डेटा नहीं आ रहा है। स्क्रीनशॉट आप एकदम आराम से ले सकते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट पेपर की ये जो महत्वपूर्ण सावधानी है, ये मैं आपको बता पाया हूँ, समझा पाया हूँ और आपको इससे थोड़ा बहुत भी यदि फ़ायदा होगा, आपकी सीरियसनेस बढ़ेगी, आप यदि फर्स्ट पेपर के लिए समर्पण देंगे, दिखाएँगे कि मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, तो फर्स्ट पेपर भी बोलेगा, हाँ, मैं भी तुम्हारे लिए हूँ, डोंट वरी, ठीक है? तो आप फर्स्ट पेपर को दिखाओ कि आपके मन में उसके प्रति इज्जत है, आप उसको समय देते हो, आप उसको तवज्जो देते हो, ठीक है? तो वो भी आपके लिए कुछ न कुछ जगह बनाएगा। थैंक यू वेरी मच।